दोस्तों, अपने टीचिंग के दौरान आज काफ़ी सारे स्कूलों का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन भी हो चुका है। लगभग हर स्कूल और हर क्लासरूम में एक कॉमन बात मैंने नोटिस की है कि क्लास में बच्चों में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर, लेकिन गाइडेंस की कमी है। इवन काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स अवेयर भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, वो बच्चों पर पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बट जब बात आती है डायरेक्शन की तो वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आज जो मार्केट का दौर है, जो डिमांड है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सही डायरेक्शन आपको मिलेगा। सबसे पहले तो जो क्लास में बच्चों का एक मैंने ऑब्जर्वेशन रहा मेरा, मैंने बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा है यहाँ पर। पहली कैटेगरी में लगभग जो हैं 20 से 25% बच्चे हैं। तीसरी कैटेगरी में भी लगभग जो हैं 20 से 25% हैं, और तीसरी कैटेगरी में लगभग आपका 50 से 60% बच्चों का रेशियो है। मतलब इस एक आंकड़ा है। पहले जो कंडीशन है बच्चों की, वो ऐसे बच्चे हैं हर क्लास में आपको मिलेंगे जिनको पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो बस स्कूल में आ रहे हैं, अपना टाइम 4-5-6 घंटे काट रहे हैं और घर चले जा रहे हैं। न इनको पढ़ाई से लेना देना, न इनको पास होने से लेना देना, न इनका कोई सपना है और ना ही इनको कुछ समझ है। बट आज ही तो ये मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इनके आने वाले जो 5-7 साल हैं वो बड़े भारी होने वाले हैं। इसलिए आप अभी से ज़रूर समझ लीजिए। तो इन बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है, इनको ज़्यादा अपने आप पर समझ और फोकस करने की ज़रूरत है। जो 20 से 25% बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए गोल सेट कर लिया, और ये भी मैक्सिमम वो बच्चे हैं जिनका क्या सपना या तो नीट है या जेई है, यूपीएससी है, आईएस है और आईपीएस है। मतलब कुछ ऐसे नाम इन्होंने रट लिए हैं कि क्या बनना है, आईएएस बनना है, आपको क्या बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इसके अलावा चौथा, पांचवा, छठा बच्चों को पता ही नहीं है। और आज से अगर आप 15-20 साल पहले की बात करें तो आईएएस आईपीएस लगभग ऐसा लगता है कि यार कौन सी चीज़ है। बट आज हर बच्चा इन सारे शब्दों से और इन चीज़ों से एक तरह से उसे समझ हो चुकी है। बाकी के जो 60% बच्चे हैं वो ऐसे हैं, 50-60% जो नॉर्मली पढ़ रहे हैं, पास होना चाह रहे हैं। उन्हें ठीक है, पास हो जाएंगे, अच्छी बात है, नहीं होंगे तो और मेहनत कर लेंगे, मतलब नॉर्मल से हैं। अच्छा, इन बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन बच्चों को ये जो कैटेगरी हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं सोसाइटी के लिए। आने वाले टाइम में इनको भी बड़ी प्रॉब्लम होगी और इनको भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना सेट करते हुए पाए जाएंगे। मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं रहेगा तो बहुत घटिया भी नहीं रहेगा, नॉर्मल सा ये लाइफ जी रहे होंगे, बट इनको बड़ी दिक्कत आने वाली है। चलिए, सबसे पहले मैं इनकी बात करूं। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि आपको आईएएस क्यों बनना है, आईपीएस क्यों बनना है, आपको जेईई और नीट क्यों करना है, तो ज़रूर आप सभी बच्चों में एक चीज़ कॉमन हमने नोट किया और आपने भी किया होगा कि आपको क्यों बनना है, क्योंकि आपने किसी को देखा है, आपने उसको भी देखा है, उसको भी देखा है ऐसा करते हुए। तो इन सभी को आपने देखा है और किसी ना किसी से इंस्पायर आप हुए हैं। आपको लगा कि भाई इनकी बढ़िया लाइफ है। जब आईएएस बंदा कोई जाता है तो उसके साथ गाड़ियाँ और सिक्योरिटी और उसका अलग सा अंदाज़ है, तो इसी अंदाज को देख करके आप फिदा हो गए एंड आपको पता नहीं है सफ़र कितना लंबा है। आसान कुछ भी नहीं है, है ना, लेकिन सब कुछ आसान है।
अब आपने किसी को देखा, उसका रहन सहन, उसका स्टाइल, उसका अंदाज़ आपको पसंद आया और आपको लगा कि भाई क्या गजब स्टाइल है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अब बात आती है गाइडेंस की फिर से। तो एक तो गाइडेंस आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, दूसरा आप गाइडेंस के लिए और तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर जाते हैं। तो वैसा कोचिंग सेंटर में भी अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अगर आप 16 प्लस हैं तो ही आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर जाने की परमिशन नहीं होगी, यानी कि आप एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे। तो जब आपका सपना बड़ा है और आप कोचिंग नहीं जा सकते, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है स्कूल। बट स्कूल में आपको ऐसी फैसिलिटी तो मिल ही नहीं रही। आपको नॉर्मल पढ़ाई हो रही है और नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ में आप अपना पास होना है, 2-4 छोटे मोटे कंपटीशन है, उनको फाइट करने की आपकी प्रैक्टिस होती है। और जो लेवल IAS का है, जो लेवल IPS का है, जो JEE और नीट की बात करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं सपना सा रह जाता है। तो ऐसे में जो ये बच्चे हैं ना, जब ये तैयारी करते हैं, खूब सारी तैयारी करते हैं, और आपको बता दूं मैं, सीटें हैं लिमिटेड। तो जब सीटें लिमिटेड हैं, अच्छा जैसे आप 16 प्लस हो गए, मान लीजिए आप 16 प्लस हो भी गए, फिर आपने किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया। इन कोचिंग सेंटर की फ़ीस ही इतनी तगड़ी है कि आपको किसी को खेत बेचना पड़ेगा, किसी को गहने वगैरह बेचने पड़ेंगे। अपने सारे जो पेरेंट्स के सपने हैं वो सारे एक साइड रख कर के आप यहाँ पे अगर कोचिंग ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको कोर्स बेचा जाएगा मार्केट में, और किस चीज़ की कितनी समझ आपको होगी वो तो आने वाले टाइम में ही आपको क्लियर होगा। बट एट प्रेजेंट टाइम में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे या तो अपना काम करेंगे, और मैक्सिमम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, अब मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूं स्कूलों में, और वो की गई है AMC। और ये जो AMC है, ये एक तरह से आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए ही बनाया गया प्लान है। ऐसा कैरिकुलम है जिसमें आपको एंटरप्रेन्योर बनाया जा रहा है। आपके अंदर जो टैलेंट है अपना काम करने का, अपने अंदर हुनर चेक करने का कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, आप उस टैलेंट पर काम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मार्केट में, और कहीं ना कहीं बल्कि ये जो 50 से 60% बच्चे हैं ना, ये ही इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को देखेंगे आने वाले टाइम में। तो अगर आपका सपना IAS बनने का, देखिए मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो रियलिटी है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत कम है, इनकी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन पर भी और इन बच्चों को भी काम करने की ज़रूरत है ताकि ये इधर एटलीस्ट पहुँचे। लेकिन जो देश चलाने का, जो सिस्टम चलाने का बढ़िया काम करेंगे वो यही वाले बच्चे करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपका क्या सपना है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो या तो अपना खुद का बिजनेस, खुद का एंटरप्रेन्योर, और इसीलिए मैंने आपको कई बार कहा है कि आप अपने लिए एक YouTube चैनल ज़रूर क्रिएट करें। YouTube चैनल जब आप बनाते हैं तो आपके अंदर क्या टैलेंट है वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाता है। और जब आप अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पर दिखाते हैं तो जो आपका यूनिक सा टैलेंट है उसे पब्लिक पसंद कर रही है। और आजकल आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सोशल मीडिया के कारण चमक रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया नहीं, उनके अंदर वो टैलेंट था और उसी टैलेंट को उन्होंने अपना करियर भी बना दिया है। और उसके बाद उसी पर आप अगर काम करेंगे तो आपका अच्छा एक सेटअप बनेगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सोशल मीडिया पर आज से पहले जिसका टैलेंट आपको नहीं पता था और अब आपको पता चल चुका है। बहुत सारे आपने देखे होंगे MBA चाय वाला, MBA करने के बाद चाय बेच रहे हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी एक हमारे उत्तराखंड में आपको मिलेगा
एक मशरूम लेडी के नाम से उन्होंने आई थिंक इंजीनियरिंग की है, क्या किया उन्होंने, और उसके बावजूद भी जब उनको लगा कि नहीं भाई मज़ा नहीं आ रहा, तो वो वापस आए अपने गांव में और उन्होंने मशरूम की खेती की एंड आज उनका नाम रखा गया मशरूम लेडी। मतलब इवन वो जो अपना काम कर रहे हैं ना, उसी फील्ड में आज से 10 साल बाद स्कोप होगा। बाकी आप मेहनत करते रहिए, बट ऐसा ना हो कि मेहनत करते करते आप डिमोटिवेट हो। एक टाइम आपको अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं, सफलता आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ % फेल होते हैं तो वहाँ पर आपको संभलने के लिए उस सिचुएशन में रहे आप कि आप उस सदमे को, क्योंकि बहुत सारे अभी जो गवर्नमेंट ने कोचिंग बैन क्यों किया, क्योंकि छोटी एज में ही बच्चे जब कोचिंग जाते हैं तो उनको एक ही चीज़ रटाई जाती है कि भाई ये वाला क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करना है, लेकिन जब वो नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं सदमे में आ जाते हैं। तो उसी सदमे को अगर आप बर्दाश्त कर पाओ तो आप इस डायरेक्शन में जाना, अदरवाइज आप मूव कर लीजिए। और ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या है आपके अंदर टैलेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ हम सारी अपडेट लगातार शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।